और जनता इस बार नेताओं से आगे है, इसलिए जो आने वाला चुनाव है वह निश्चित रूप से हम लोग के पक्ष में। हमारा सर्वे कह रहा है कि आप उजियारपुर से चुनाव जीत सकते हैं, आप लड़ेंगे चुनाव? मैं पूरी तरह पार्टी का यह निर्णय होगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अभी महागठबंधन का नेतृत्व माननीय लालू प्रसाद जी कर रहे हैं, और जब लालू प्रसाद जी कर रहे हैं तो कई परिवारों को समेट कर उसे सामंजित करना है। हम राष्ट्रीय जनता दल के इस प्रयास में पूरी तरह सहयोग देंगे, और जो जनभावना है उसका भी ध्यान माननीय नेता और महागठबंधन के लोगों को रहेगा। जो कुछ भी निर्णय आएगा उसका हम पूरी तरह पालन करेंगे। नहीं, आप तैयार हैं चुनाव मैदान में उतरने के लिए? नहीं, चुनाव के लिए तो हमारी पार्टी के सारे नेता पूरी तरह तैयार हैं और जनता भी तैयार है, लेकिन आप तैयार हैं कि नहीं? मैं पूरी तरह तैयार हूँ। पार्टी का आदेश चाहिए तो पार्टी के वर्कर तो आपको कहा ही रहे होंगे ना, हम लोग सर्वे किया है कि आपने सर्वे किया है, आपको भी मालूम ही होगा, और हम लोग को तो लोगों के बीच जाते हैं तो बातें सामने आती हैं और इधर उधर से भी बातें सुनने में आती हैं, तो ऐसा लगता है कि हम लोगों से 2 कदम आगे वहाँ की जनता है, और हम शायद कई तरह की बातों को सोचकर और अभी नहीं बोल पाए कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन वहाँ जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जनता को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। उनको जो चाहिए वो चाहिए, और उस तरह का माहौल बना। आलोक मेहता ही चाहिए। अरे वो चाहिए तो फिर पार्टी भी उस पर विचार करेगी, नेता भी उस बात का ध्यान रखे हुए हैं। क्या चुनावी मुद्दा होगा आलोक जी आपका? चुनावी मुद्दा एक नहीं है। सबसे पहला मुद्दा जो है उसको आप नकारात्मक मुद्दा कहेंगे, लेकिन मैं उसको एक सकारात्मक मुद्दा कहता हूँ कि जिन वादों के आधार पर एनडीए सरकार में आई थी, उन वादों का क्या हुआ, उसका एक श्वेत पत्र सत्ता पक्ष जो एनडीए है वो जारी करे, जनता के बीच किन वादों का क्या हुआ। और जो महागठबंधन है, महागठबंधन जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और संत रविदास जी के विचारों की विरासत की पार्टी है। जब जेपी के विरासत की पार्टी है, जेपी के विचारों की विरासत की पार्टी है, तो हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, और जनता को यह विश्वास है कि ये लोग आवेंगे तो देश और पूरी तरह डेमोक्रेटिक रहेगा। अभी जो स्थिति बनी हुई है अनार्की वाली, अभी जो स्थिति बन रही है हिटलरशाही जैसी, उस स्थिति से देश को मुक्त कराया जाएगा। आम जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में किए गए प्रावधानों की रक्षा होगी, और देश का बहुजन जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर के शब्दों में जो छूटे हुए लोग थे, जो ये जगदेव बाबू के शब्दों में 100 में 90 शोषित थे, उन तमाम लोगों का ख्याल रखा जाएगा जो पिछले 5 वर्षों से पूरी तरह उपेक्षित।